पीर के इशारे को हुक्म मानने वाले तकलीफ नहीं मानते। उसकी गली में चाहने वाला नहीं मिला, उसकी गली में चाहने वालों के सिर मिले। अपने सतगुर के एक इशारे पर सुनामी लहरों में फंसे लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान की परवाह ना करके वहां जाने वाले सेवादारों को देखकर मुझे परम पिता शाह सतनाम जी महाराज का वह वचन याद आया। सन 1965 में गांव चुग्गे कला में सत्संग हुआ। सत्संग के दौरान ये वचन फरमाए थे कि भाई किसी समय हजारों ही सिर देने के लिए तैयार रहेंगे। पूरन संत सतगुरु का कहा हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाता। पत्थर की लकीर तो मिट सकती है, सूर्य बर्फ और चांद आग उगल सकता है, किंतु पूरन फकीर का कहा वचन कभी भी झूठा सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन की अनुशासनहीनता की परिस्थितियों के अनुसार 500 सेवादार मन व्रत पर बैठे थे। जब जिम्मेवार भाइयों ने 500 प्रेमियों के मरण व्रत का पूज्य हजूर पिताजी के समक्ष वर्णन किया तो इस पर शहंशाह जी ने वचन फरमाया, भाई अभी तो लाखों और तैयार बैठे हैं। अब सोचिए, पूर्ण संतों के वचनों को टाल सके तो कौन टाले। किसी शायर ने लिखा है, वो तो दरिया है, वो तो दरिया है, उसे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ा रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। अब बात का दूसरा पहलू लेते हैं कि क्या सतगुरु किसी के बलिदान का भूखा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। पूर्ण सतगुरु तो सत्या का पुंज होता है, कुल मालिक सच है, शब्द का स्वरूप सत्य की बात करता है। जो जीव झूठ में उलझते हैं उन्हें सत्य पर चलने की प्रेरणा देता है एवं वो सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। वो ये भी प्रेरणा देता है कि सबका भला करो, भला सोचो, बल्कि जो कोई आपका बुरा करना चाहता है आप उसका भी भला करो। अहंकार का त्याग करो पर अपने स्वाभिमान को कायम रखो, अर्थात अपने प्राणों पर खेल कर असहाय और लाचार जीवों की सहायता करो। इतिहास साक्षी है कि सच की आवाज़ को दबाने वाले लोगों का मुंह बंद करने के लिए पूर्ण संत फकीरों ने स्वयं तथा परिवार का बलिदान दिया। क्या वह इस दर्दनाक कहर को रोक नहीं सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आने वाले इतिहास को बताना चाहते थे कि अहिंसा ही परम धर्म है। अपने शरीर पर कष्टों को सहन कर अथवा मौत को गले लगाया। यदि मानवता का भला हो सकता है तो इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। उन्होंने वही किया जो उनकी रजा तथा खुशी थी, क्योंकि पूर्ण संतों की रजा तथा परम पिता परमात्मा की सोच में राय भर भी अंतर नहीं होता। वास्तव में खुदा संतों की जुबान से बोलता है, क्योंकि खुदा का कोई स्थायी रूप नहीं होता, जिसके कारण वह पूर्ण सतगुरु के देह स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष रूप में इन संसार में आता है। जिन्होंने अपने मुर्शिद कामिल के हुक्म में मानवता के लिए अपने रक्त का एक एक कतरा बहा दिया, मानवता की सेवा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे डाली, वह परवाने अपना नाम सदा के लिए दुनिया में अमर कर गए। सृष्टियाँ बदल जाएंगी और सूरज भी एक दिन ठंडा हो जाएगा। कोई पता नहीं कि कौन यहाँ आया और कब चला गया। अनगिनत आए और अनगिनत चले गए। अधिक से अधिक गुमनाम इस दुनिया में आए और गुमनाम ही चले गए, लेकिन जिन्होंने अपनी प्रीतम सच्चे सतगुरु के हुक्म में रहकर मानवता की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया तथा मुर्शिद की खुशी में ही अपनी खुशी समझी, ऐसे परवाने उस शब्द स्वरूप असीम ताकत के दिल में सदा धड़कन की तरह धड़कते रहेंगे। जिनको उस सतगुरु ने किसी बहाने कोई विशेष खुशी देनी होती है, उनको ही वह अपनी तवज्जो द्वारा चुनता है। उन परवानों को ही दुखी एवं पीड़ित लोगों की सेवा संभाल का अवसर प्रदान करता है।
नहीं तो आज के समय में कोई भी किसी को अपने शरीर का बाल तक नहीं देता। किसी के लिए कोई कांटों जितनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। उस सुप्रीम पावर सच्चे मुर्शिद कामिल के लिए ये कोई विशेष बात नहीं थी कि वह गुजरात में आए भूकंप को रोक देता अथवा सुनामी लहरों को चलने से पहले ही शांत कर देता। सब उसके हुक्म में ही हो रहा है, हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं। किसी ने बड़े प्रभावी अंदाज में कहा है, खुदा की खुदाई में हर शो असर अमल है। खुदा की खुदाई में हर शो अमल है। जरूरी ना होता तो हरगिज़ ना होता, जरूरी ना होता तो हरगिज़ ना होता।